नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की केमिस्ट्री में। टॉपिक नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये जो है एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको बताएंगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और हम किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस तरीके से करेंगे, ये चीज़ आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, किसी तत्व के परमाणुओं की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने का क्रम उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। मतलब कोई भी हमारे जो कक्षक होते हैं एस पी डी एफ, जो हमारे कक्षक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों को जो व्यवस्थित करने का ढंग होता है, मतलब किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन को रखा जाएगा, जो उसकी लिमिटेशन होती है कि यस में जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉनों को रखा जा सकता है, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉनों को रखा जा सकता है और जो डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉनों को रखा जा सकता है, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉनों को रखा जाता है। तो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को जो रखने का क्रम होता है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इसे हम NLX के रूप में दर्शाते हैं, जहाँ पे स्मॉल n क्या होता है, मुख्य कोषों की संख्या को प्रदर्शित करता है। स्मॉल x जो होता है वह इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है और जो स्मॉल l आपका होता है वह उपकोष और कक्षक को जो है कक्षक का प्रतीक होता है। मतलब अगर आपका जो है SPD उपकोष अगर आपके होंगे तो जो है SP अगर D उपकोष होंगे तो उसमें जो है SPDF उपकोष के लिए यल का मान क्रमशः 0 होगा और अगर P उपकोष है तो उसके लिए यल का मान 1 होगा और अगर D उपकोष है तो उसके लिए यल का मान 2 होगा और अगर F उपकोष है तो उसके लिए यल का मान 3 होगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। आगे जो है अब आपको हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसके परमाणु क्रमांक को याद रखना। जब तक आप परमाणु क्रमांक को नहीं याद रखोगे तब तक आप जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल पे लिया है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आप सभी लोगों को पता है 1 होता है। तो जो है अफबाउ के नियमानुसार सबसे पहले हम 1s जो है कक्षक में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। यहाँ पे देखिए अफबाउ के नियमानुसार कल आपको हमने बताया था, इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। ये जो है ये कक्षक को प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा, सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 1s में आएगा। और आप लोगों को हमने बताया था यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो हमारा अगला जो और इलेक्ट्रॉन होगा वह पी कक्षक में प्रवेश कर जाएगा। तो देखिए, तो इसलिए हमारे हाइड्रोजन का जो है क्या होता है, हमारे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो उसके लिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम हीलियम का लेते हैं। हीलियम का हमारा परमाणु क्रमांक होता है 2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 1s, यहाँ पे एस में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे नीचे देखिए लिथियम का हमने लिया है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 1s के बाद किस में आया है हमारा इलेक्ट्रॉन, 2s में भरना है। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे 2s1, यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन ये, 2 और 1 मिलके कितने हो गए, 3। यहाँ पे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने थे। उसके बाद हमारा बेरिलियम आ गया, इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है। ठीक
ठीक है। तो 4 होता है, तो सबसे पहले हम 1s में भरेंगे। 1s में जो है हमारा 1s में पहले हम 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए हैं। फिर हमारा अभी कितने बच रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। 4 में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर लिया है, अभी हमारे 2 बच रहे हैं। तो हम क्या किस में भरेंगे, 2s में भरेंगे, ठीक है। आगे हमारा देखिए बोरान है, बोरान का होता है 5, ठीक है। तो बोरान का 5 होता है, तो सबसे पहले हम 1s में भरेंगे। हमने 1s में इलेक्ट्रॉन 2 भर दिए हैं, क्यों अब s में 2 से ज़्यादा तो भर नहीं सकते हैं, तो इसलिए अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है अगले कक्षक में प्रवेश करेगा, मतलब 2s में प्रवेश करेगा। देखिए डायग्राम, यहाँ से 1s से हमारा आएगा 2s में आएगा, ठीक है। तो हमारा 1s से 2s में आया, उसके बाद हमारा 2 यहाँ 4 हो गए। अभी हमारे 1 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। क्यों 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 5 है। तो अभी हमारे 1 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो हमारा जो है 2s के बाद देखिए किस में आए हैं इलेक्ट्रॉन, 1s 2s के बाद हमारे इलेक्ट्रॉन आए हैं 2p में आए हैं। और p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इसलिए हमारे 2p1 यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरीके हम कार्बन का देखेंगे। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो यहाँ पे इसका 1s2 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन भरे, फिर 2s में आएगा 2s2, उसके बाद p में जाएगा। p कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 भरे जाएंगे। तो 2 2 4 2 6 हो गए। इसके बाद हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो यहाँ पे 1s2 2s2 और कितने बच रहे हैं, 2 2 4 3 अभी बच रहे हैं ना, तो ये हमारा p में आ जाएगा। इस प्रकार हम यहाँ पे नीचे भी करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे नियॉन पे आ जाएंगे। नियॉन का होता है परमाणु क्रमांक 10, ठीक है। यहाँ देखिए नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस तरीके से करेंगे, पहले तो हम 1s में भरेंगे। हमने 1s में इलेक्ट्रॉन भर लिया है, उसके बाद हमने 2s में भर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 दूनी 4 हो गए हमारे। उसके बाद अभी हमारा कितने बच रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन अभी हमें भरने हैं। तो हमारा आ जाएगा 2p में हमारा 2p कक्षक में हमारा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे 2p 6 हो गया, और 6 से ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन p में नहीं भर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉन भर दिया। 2 2 4 और 6 10 हो गए। उसके बाद हमारा आता है सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। यहाँ पे हम भरेंगे पहले 1s2 में हमने पूरा इलेक्ट्रॉन भर लिया, जितने भरे जा सकते थे, 2 से ज़्यादा नहीं भरे जा सकते हैं, इसलिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भर दिए। उसके बाद हम भरेंगे 2s में आ जाएंगे। हमने 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब इससे ज़्यादा भर नहीं सकते हैं। अब आगे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे हमने 2p6 भी भर दिए। अब p में भी हम 6 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं, हमने भर दिया। अब p के बाद हमारा अगला किस कक्षक में प्रवेश करेगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, 1s 2s 2p के बाद हमारा इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 3s में आएगा। तो यहाँ पे देखिए सोडियम में 2p6 के बाद हमारा आया है 3s1 में। तो 2 2 4 6 10 और 1 इलेक्ट्रॉन ये 11 हो गए। इसी प्रकार मैग्नीशियम में भी देखिए, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। यहाँ पे इसका हो जाएगा 1s2, यहाँ पे हो जाएगा 2s2 2p6, यहाँ तक तो सेम रहेगा। फिर हमारा अभी 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 10 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे तो 3s2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3s2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए एल्युमिनियम का 13 होता है, तो इसमें हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ तक तो हो गए 10, 2 2 4 और 6 10, ये 2 12। अब 3s के बाद देखिए किस में हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2p के बाद 3s में गया, 3s के बाद हमारा आ रहा है 3p में आ रहा है। तो इस तरीके से देखिए 3p में जा रहा है, तो 3p1 हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन गिनने पे आ रहे हैं, यहाँ पे 2 2 4 और 6 10, 10 2 12 1 13। इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियो में कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जो है डाउट्स को पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर